मैं वासु। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वासु स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता ही है, हमने ज्योमेट्री शुरू की हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में। इसमें हम त्रिभुज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और किस किस फॉर्मूले से हम किसको कहाँ पे यूज़ करेंगे उस हिसाब से पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो भी है हमारी नेक्स्ट वीडियो की टाइम से आती रहे। तो आइए करते हैं हम त्रिभुज के बारे में कुछ फॉर्मूलाज। सबसे पहले है त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। पिछली वीडियो में हमने समझाया था कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अंतर है। क्षेत्रफल है जो सारा बीच वाला एरिया, तो इसमें अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो आपने याद करने हैं, उसी से हमारे क्वेश्चन होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब हमें क्षेत्रफल दिया हो या आधार दिया हो, दोनों चीज़ें दी होंगी, तो हम उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर हमें आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा? 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास त्रिभुज के लिए ये। सेकंड हमारे पास टाइप है, जैसे कि हमें त्रिभुज में तीनों साइडें अलग अलग दी हुई हैं। एक यहाँ पे मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये सी है। तो इसमें सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा? तीनों साइडों का सम, जो बाहर बाहर की बाउंड्री है, परिमाप ये होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एस को मान लिया हमने, ठीक है, परिमाप। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे? तीनों साइडों का सम a + b + c डिवाइडेड बाय 2 मीन्स सेमी पेरीमीटर हो गया हमारे पास तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा? a + b + c। ये इसलिए किया हमने सेमी पेरीमीटर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जो हमारे पास हीरोज फॉर्मूला है, हीरो सूत्र बोलते हैं जिसको, √s × s - a s - b s - c। तो s निकालना आपको बता दिए, कैसे निकालेंगे? तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना हमने इसमें? s की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, s - a मतलब फर्स्ट साइड माइनस कर देनी उसमें से, फिर दूसरी साइड माइनस करनी, फिर तीसरी साइड माइनस करनी, और जो बच जाएगा बीच में उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? समबाहु त्रिभुज नाम से पता चल रहा है, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा की स्क्वायर। फॉर्मूले याद कर लेने हैं, बाकी यूज़ कैसे करने हैं वो क्वेश्चन में हम करेंगे। जैसे ये भी हमारे पास a है, ये भी a है और ये भी a है, मतलब तीनों भुजाएं जिसकी बराबर है उसको क्या बोल दिया हमने? समबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला √3/4 मल्टीप्लाई भुजा की स्क्वायर। इसी में से नेक्स्ट है हमारे पास कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा से कोई अंतःवृत्त मीन्स अंदर की ओर आंतरिक वृत्त बन रहा है, ठीक है। इसका क्या करना हमने? त्रिज्या बतानी हो, रेडियस। इसकी रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a/2√3। क्वेश्चन ऐसा मैक्सिमम आता है आजकल, बट अगर हमें फॉर्मूला आता है तो आसानी से हम सीधा यहाँ पे a जो साइड है वो पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर फॉर्मूला नहीं है याद तो आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अब ये हो गया अंतःवृत्त के लिए, ये आंतरिक वृत्त हो गया। जब आ जाए हमारे पास क्वेश्चन कि बाहरी वृत्त के लिए, ठीक है, तो बाहरी वृत्त के लिए उसकी त्रिज्या क्या आएगी? बाहरी वृत्त के लिए आपने फॉर्मूला लगाना
a/√3। तो ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए और आंतरिक वृत्त के लिए क्या आ जाएगा, a/2√3। आइए तो करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको पता है तीनों साइडें दी हुई हैं हमें, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसका एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइडों का सम अभी किया हमने, a + b + c / 2। तो 13 + 14 + 15, 2 से डिवाइड कर दिया, 15 और 14 29 और 13 कितने हो गए, 42/2। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया हमारे पास। s की वैल्यू आई 21। अब फॉर्मूला क्या होता है, s मीन्स 21 s - a, 21 - 13 और 21 - 14 और 21 - 15। ये हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, s अंडर में s - a, s - b और s - c। ठीक है, यही हमने यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे 21 हमने वैसे लिख लिया और 21 में से 13 गए तो 13 और 8 21 होते, 8 बच गए। यहाँ पे 14 और 7 21 होते हैं, 7 बच गए। और यहाँ पे 15 और 6 21, 6 बच गए। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं। आप स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो। जैसे 3 × 7 होता है हमारे पास 21, और 8 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2, और 7 वैसे रहेगा। 6 को तोड़ सकते हैं हम 2 × 3। अब जो पेयर बन जाएगा वो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए 2 निकल गया बाहर, तो रूट से बाहर आ गया एक 2। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 बाहर आ गया। ये 7 है और ये 7 है। आपको पता ना कि स्क्वायर रूट में 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो जो सिंगल बच गया हमारे पास वो बाहर आ जाएगा। अब और क्या बचा इसमें, ये 2 है और ये 2 है, तो एक पेयर ये हो गया, जहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 7 84। तो 84 स्क्वायर यूनिट क्या आया हमारे पास, एरिया आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। हमें देखिए 2 त्रिभुजें दी हुई हैं अलग अलग से, और उसने बोल दिया कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मान लीजिए इसका 4 है और इसका कितना है, 3 है, या इसका 4 है और इसका 3 है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 3:4। तो ऊंचाई दी हुई है हमें, ठीक है, ये चीज़ हाइट भी दी हुई है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, हमें ये चीज़ निकालनी है, इसकी आधार निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला अभी हमें पता चल गया कि ऊंचाई की बात हो रही है और आधार की बात हो रही है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि दिया क्या हुआ उसने, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल यही होता है। तो इसको लिख लेंगे हम 1/2, आधार को हमने x मान लिया और ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 3:4। तो ऊपर वाले को लिख लिया हमने 3h। अब क्योंकि 2 थी ना त्रिभुज है हमारे पास, क्षेत्रफल कितना है, 4/3। तो ये ऊपर वाली त्रिभुज का हो गया और ये नीचे वाली त्रिभुज का। अब ऊपर वाले की हाइट कितनी दी हुई है हमें, 3, तो लिख लिया हमने 3h। अब दूसरे के लिए, अब आधार तो उसका भी चेंज होगा, अलग अलग आएंगे ना, तभी तो रेशियो पूछी हुई है। सेम होता तो सेम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने, y मान लिया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4h। इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो x/y = 4/3 वैसे ही रहा। अब ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, 4 × 4 16/9। ये हो जाएगा। x और y क्या था हमारे पास, आधार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये इसका आधार हो गया और ये इसका आधार हो गया। तो आधार जो है उनका अनुपात कितना आ गया, 16:9। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी हमने पीछे फॉर्मूले लिखे हैं। क्या होता है,
√3/4 मल्टीप्लाई भुजा की स्क्वायर। इसके पहचान क्या होती है कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर एक साइड 8 है, दूसरी भी 8 होगी, तीसरी भी 8 ही होगी। तो हमने यहाँ पे पुट कर देना अब इसको, √3/4 मल्टीप्लाई साइड कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। √3/4 मल्टीप्लाई 8 × 8 कितना हो गया 64, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एकम 4, 2 बचे 4 छिके 24। तो 16√3 हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया समबाहु त्रिभुज का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है। त्रिभुज दी हुई है हमें, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ कितना 4√3। अब हमने ये चीज़ बतानी है कि कितनी है उसकी, ये साइड बाहर वाली बाउंड्री, परिमाप ये होता है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा पता चल जाए तो हमें पता है उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, उनको प्लस करके क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, क्षेत्रफल का, क्योंकि दिया क्या है हमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा की स्क्वायर। अब भुजा को हमने x मान लेना, जहाँ भुजाएं रहने देते हैं, और किसके बराबर दिया हुआ वो 4√3। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे, भुजा का स्क्वायर। अब ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 4√3, और ये वाला √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये ऊपर चला गया और ये √3 नीचे, √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो भुजा हमारे पास कितनी आ गई, भुजा की स्क्वायर 4 × 4 कितना हो गया 16। अब स्क्वायर का उधर जाएंगे तो क्या होगा रूट, तो भुजा बराबर है कितना आ गया, स्क्वायर रूट इसका कितना होता है 4 × 4 होता है 16। तो हमारे पास भुजा आ गई कितनी 4। अब एक साइड 4 है, उसकी दूसरी भी 4 है, तीसरी भी 4 है, तो पैरीमीटर उसका क्या आएगा, परिमाप क्या आएगा, a + b + c, तो 4 + 4 + 4, तो ये हो गया हमारे पास 12। तो जो 12 सेंटीमीटर है जो हमारे पास, वो क्या आया है इसका परिमाप। अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो तो हमें पता ही है प्रत्येक साइड इसकी क्या है, सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × a क्या मान लिया हमने भुजा, तो 3 × 4 तब भी हमारा कितना आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब ऊंचाई के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आता ही है ना निकालना। उसने बोला होगा उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, अब ये चीज़ है हमारे पास, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2√3, तो ये भी हमारे पास 2√3 आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया हमारे पास। अब उसने बोला हुआ इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितना हमें पता उतना यूज़ करेंगे कि √3/4 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर, कितना दिया हुआ है हमें, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो हमें साइड कितनी दी हुई है, प्रत्येक भुजा 2√3 है हमारे पास सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम साइड की जगह पे 2√3, तो क्षेत्रफल आ जाएगा ये हमारे पास। तो क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास √3/4, जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार, 2 × 2 कितना हो गया 4, और इस स्क्वायर से 3 का करेंगे √3 का, तो क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया √3/4 मल्टीप्लाई 12, तो 4 से कट गया, 4 × 12, तो 3 √3 ये क्या आ गया हमारे पास कि क्षेत्रफल आ गया किसका, त्रिभुज का। अब ऊंचाई निकालनी है हमने, तो ऊंचाई निकालने के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे इसमें। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितना क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल कितना निकाल लिया हमने 3√3। तो अब आधार कितना हमें ये दिया हुआ है 2√3, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 2√3। तो अब ऊंचाई निकालनी है हमने, तो यहाँ से निकल जाएगी 3√3 वैसे रहा, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये √3 कहाँ चला जाएगा नीचे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो जो ऊंचाई आई है वो हमारे पास कितनी आई है 3 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें एक एंगल उसका क्या होगा 90 डिग्री का, ये आ गया 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास त्रिभुज बन गई है। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार कितना दिया हुआ हमें 12 सेंटीमीटर, तथा कर्ण की लंबाई, कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम मैक्सिमम क्या करते हैं इस त्रिभुज के लिए, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास आधार तो दिया हुआ है पर ये ऊंचाई नहीं है। ये क्या दिया हुआ है हमें, कर्ण दिया हुआ है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये चीज़ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर किया तो 13 गुणा 13 कितने होते हैं 169। वैसे आधार हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर किया, 12 गुणा 12 कितने हो गए 144 प्लस लंब की स्क्वायर। तो अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 है, इसमें से 144 माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास लंब आया उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से इसको माइनस किया तो 25 आ गया। जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो लंब हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 का रूट 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चल गई 5 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल निकलेगा इसका, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। तो 1/2 आधार कितना हमारे पास 12 है, और जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है 5 सेंटीमीटर। 2 से काट दिया, 2 के 12, तो 6 पंजे 30, जो 6 पंजे 30 आया हमारे पास, ये क्या आया हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3/3 सेंटीमीटर लंबी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। एक क्वेश्चन पहले हम छोड़ के इसको कर चुके हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी क्या दिया हुआ उसने, प्रत्येक भुजा दी हुई है 3/3, तो ये भी 3/3 हो गया, ये भी 3/3 हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब यही है कि उसकी सारी भुजाएं क्या है बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर, जो भुजा है उसकी स्क्वायर। तो √3/4 गुणा साइड कितनी दी हुई है 3/3, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो √3/4। देखो 3 की स्क्वायर करेंगे, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। अब जब √3 की स्क्वायर करेंगे, √3 की स्क्वायर करेंगे अलग से, इसका भी होगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 9 × 27 √3/4। ये हमारे पास क्या आ गया इसका क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ हमने, सॉरी साइड दी हुई थी, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब उसने बोला हुआ है इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अब इस फॉर्मूले में तो ऊंचाई आ नहीं रही कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, किसके बराबर होता है ये क्षेत्रफल, वो जो हमने निकाल लिया। इसीलिए हमने क्षेत्रफल निकाल लिया पहले कि ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। आधार कितना दिया हुआ है 3/3, तो जो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 3/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27√3/4 वैसे रहा। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3/3 नीचे चला जाएगा और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 27, √3 से √3 कट गया, 2 × 2 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास 9/2। तो इसको डिवाइड किया, 2 × 8 2 × 5 10, 4.5 सेंटीमीटर जो है वो आई हमारे पास त्रिभुज की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। उसने बोला कि वर्ग की जो भी भुजा है, वर्ग आपको पता है हमने किया हुआ ये टॉपिक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसमें देख लेना। ठीक है, इसकी वीडियो भी। तो वर्ग की उसने बोल दिया कि प्रत्येक भुजा, वर्ग हमारे पास क्या है, उसने बोल दिया कि वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है।
तो त्रिभुज जो है हमारे पास इसकी भुजा के बराबर, अगर वो x है तो ये भी क्या आई है हमारे पास x आ गई है। अब उसने बोला इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मीन्स साइड का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड तो इसकी भी x ही है ना, तो x की स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, देखिए। अच्छा, इसने दिया क्या हुआ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये समबाहु त्रिभुज का, भुजाएं दोनों की बराबर है तो इसके लिए भी x मान लिया, इसके लिए भी x मान लिया। ये हो गया x² √3/4 x²। अब रेशो में है तो x से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 1 आया ना इसको डिवाइड करके, तो 4 को 1 से किए तो 4/3। तो जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और जो तीसरे वाली है वो अलग है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति कितनी है, 14 सेंटीमीटर। मतलब इनका टोटल जो है हमारे पास साइड ABC का वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। मतलब पहली और तीसरी भुजा का अनुपात कितना है, 5:4। तो समद्विबाहु का मतलब है कि जो पहली भुजाएं हैं वो दो क्या होंगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको लिख लेंगे हम 5x, ये पहली भुजा आ गई और दूसरी आ गई हमारे पास कितनी आई, 5x, और तीसरी कितनी आ गई, 4x। ठीक है। अब उसने बोला हुआ इनका परिमाप, तो ये आ गया 5x, ये भी 5x है, और ये आ गया 4x। इनका टोटल किसके बराबर दिया हुआ, 14 के। ठीक है, तो इनको प्लस कर लिया हमने, बराबर 14 कर लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 5 4 9 5 14, 14 तो जाके डिवाइड में चले जाएंगे, 14 से 14 को डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आई हमारे पास 1। यहाँ से हमने साइड निकाल ली, 5 एकम 5, ये पहली साइड आ गई, और एक यहाँ पुट किया तो ये b की वैल्यू कितनी आई, ये भी 5 आ गई। x की वैल्यू पे पुट कर रहे हैं ना हम 1, तो c की वैल्यू कितनी आई, 4 × 1 4। तो अब हमारे पास a साइड भी है, b भी है और c भी है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसके लिए, जब तीनों साइडें दी होती हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अंडरूट सबसे पहले इसमें s निकालना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए क्या होता है, तीनों साइडों का सम 5 + 5 + 4, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे अब, 2 से। 5 5 10 और 4 14, 14/2, 2 7 14। तो s की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 7, और s - a 7 - 5, 7 - 5 और 7 - 4। ये हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला होता है, s × s - a, s - b और s - c। तो अब इसमें देखिए 7 आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई में कितना आया, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2, और 7 में से 4 गए 3। अब इसका पेयर बन गया, 2 बाहर निकल जाएंगे, ये दोनों सिंगल सिंगल है, इनको मल्टीप्लाई करके अंडरूट में लिख लेते हैं, 7 × 21। 2 √ 21 हमारे पास क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 √3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर। साइड को हमने मान लिया a, ठीक है, किसके बराबर है, 24 √3। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा 4, और ये √3 नीचे आ जाएगा। a² की वैल्यू हमने निकाल लेनी है, कितना आया, 24 √3, और ये वाला 4 ऊपर चला गया, और ये √3 कहाँ चला गया, नीचे। तो यहाँ से इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आया हमारे पास, a² = 4 × 16, 4 दूनी 8 और 1 9, a² = 96। तो a = कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट में आ गया 96। अब इसको हम तोड़ के लिख लेते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं। 2 × 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 × 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 3 6, 3 1 3। जिस इसका पेयर बन गया वो बाहर निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी जो सिंगल बच गए वो अंडरूट में आ गए। 4 √6 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, साइड आ गई है।
तो हमने क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो इसकी तीनों साइडें बराबर ही होती हैं, तो 3a इसका क्या हो गया, परिमाप, क्योंकि a क्या हमारे पास भुजा है। तो a की वैल्यू क्या निकाली हमने, 4√6। तो ये आ गया हमारे पास 12√6। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका परिमाप त्रिभुज का। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पे वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।